हेलो गाइस। कैसे हो सब लोग? बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ एंड सीजीएल मेंस के बारे में है, जो कि मेरा पता लग जाएगा आप लोगों को बताता हूँ। तो इस वीडियो में क्या रहेगा, आप लोगों ने बहुत एनालिसिस देख लिए होंगे, टेलीग्राम ग्रुप्स में तो बातचीत चल ही रहा है। मैं देख रहा हूँ भाई सब जैसे लग रहा है सोए ही नहीं है पूरा। भाई कंप्यूटर रोना रोना इमोजी, कंप्यूटर रोना रोना इमोजी, बस यही दिख रहा है। तो सब आप लोगों को बहुत कुछ पता चल गया होगा, बट कुछ अलग सा भी मैं बताऊंगा, जैसे किन क्वेश्चंस में बोनस मिल सकता है। एक दो क्वेश्चन ही है, वैसे बहुत ही फ्लॉलेस पेपर बनाया टीसीएस ने, तो वो मज़ा आ गया। तो 18 तारीख को मेरा टाइपिंग था टीसीएस में। टाइपिंग बहुत दिन से प्रैक्टिस ही नहीं किया था, बट अच्छा गया, 6 मिनट पहले ख़त्म हो गया था। एनटीपीसी के लिए प्रैक्टिस जो किया था, एंड पर जो हाथ में दर्द हुआ यार इतने दिन बाद करने का, वो पूरा नेक्स्ट दिन तक रहा। तो 19 तारीख सुबह मेरा नेताजी मेट्रो स्टेशन करके है एक कोलकाता में, उधर उतरना था। एंड उसके पास में ही एक कॉलेज है, कैलकाटा कैलकाटा इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे करके। उधर का मतलब स्टाफ लोग अच्छे थे, बट डेस्क टीसीएस में जैसा रहता है उसका हाफ था, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। पहले ही जाके मतलब जितना हो सके कंप्यूटर को पीछे किया, ये सब एडजस्टमेंट करना पड़ा। एंड एग्ज़ाम सेंटर के बाहर बैठ के मैं पढ़ाई कर रहा था। और एक अच्छा फ़नी चीज़ ये हुआ कि मेरे पास में एक लड़का बैठा था, वो पूरा ज़ोर से कंप्यूटर का वीडियो देख रहा था, पूरा 1.5 घंटा, मतलब 8:30 से 10 बजे तक वो था, मैं 10:20 तक था। तो वो देख रहा था, बट वो कोई काम का नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो जो वीडियोस देख रहा था पूरा बेसिक्स, जो फर्स्ट एपिसोड होता है वो सब देख रहा था भाई। मेरे को बाद में इतना हंसी आया। एंड तो मैं क्या पढ़ा, मैं एक चीज़ पढ़ा जो कि कॉमन भी आ गया। मैं परमार सर के पीडीएफ से जियोग्राफी पढ़ रहा था, और जियोग्राफी में भी थोड़ा प्लैनेट्स रिवाइज किया क्योंकि बहुत दिन हो गया था। और पासेस, अब पासेस में फिर भी मेरा गलती हो गया। शिपकिला पास में मेरे को लगा भाई ठीक ही होगा, अरुणाचल, क्योंकि मतलब याद नहीं रहता। पासेस बहुत ही हार्ड टॉपिक है मेरे लिए। आ, तो ये था। चलो शुरू से। तो जब मैं स्टार्टिंग में रीजनिंग किया, ओपन हुआ, एंड जब देखा स्क्रीन भाई टीसीएस जैसा लग रहा है, तब मज़ा आ गया। एंड लगा था कि शायद एक दो पैटर्न हार्ड होंगे, बट कुछ हार्ड नहीं था। मेरा पूरा 12 मिनट में रीजनिंग हो गया था, जो कि बहुत ही फास्ट है, क्योंकि प्रीलिम्स में जनरली 12-15 मिनट, 15 मिनट नहीं 12 मिनट लगता है। तो एक क्वेश्चन बस था, शायद किसी किसी को नया लगा होगा, बट वो पहले आता था वैसे, जो डंग का कोड पूछा था। बट वो जिन्होंने छोड़ दिया होगा उनका थोड़ा लॉस ही है, बिकॉज फर्स्ट वाले से ही आ रहा था, 4-2 करके था ऑप्शन। तो बस आप लोग एक बार फर्स्ट देख लेते, और 4-2 के बाद से देख लेना था एक बार चेक करके, तो वही था डंग। एंड रीजनिंग में और कुछ हार्ड था ही नहीं। हाँ, एक क्वेश्चन था थोड़ा घुमाऊ टाइप, वो क्लॉक का मिरर इमेज। तो उसमें ना मेरे स्क्रीन में जो फर्स्ट ऑप्शन था वो पूरा सेम ही, मतलब सब कुछ सेम था साइड वाइड, बट उसमें आवर हैंड को बड़ा कर दिया था और मिनट हैंड्स को छोटा कर दिया था। तो वो मतलब केयरफुली देखना था। फिर नीचे फोर्थ में मेरा राइट ऑप्शन छुपा था, तो वो किया। एंड जब वो हुआ, मतलब मेरे को लगा भाई कट ऑफ आसमान पार, मतलब हर स्टेज के बाद कट ऑफ का आइडिया आ रहा था। फिर मैथ्स में घुसा, मैथ्स में इजी इजी मिला। दूसरे या तीसरे में वो क्वेश्चन आ गया जो कि मेरे को बहुत पछतावा हो रहा है। वो कॉर्ड कॉर्ड से 60 डिग्री एंगल और मिडिल में 120 डिग्री, वो बहुत ही ईजी था, बट तब वो लैंग्वेज ही मतलब कंफ्यूज कर रहा था थोड़ा बहुत। छोड़ दिया मैं। एंड एक जो हार्ड, शायद वन ऑफ द हार्डेस्ट था, फिगर का क्वेश्चन, वो भी मैं छोड़ दिया। मतलब बना रहा था, बट फिगर बनाया, मेरे को लगा नहीं जम नहीं रहा, छोड़ो। फिर मज़ा आया भाई, स्टैटिस्टिक्स, उफ क्या इजी था।
थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव था, एवरेज का क्वेश्चन था। शायद कुछ दिमाग लगाता, डेविएशन करता तो हो जाता, बट तब अच्छा नहीं लगा डेविएशन। मैं नॉर्मली कैलकुलेट कर लिया। मीडियन के क्वेश्चन थे जो रिपीटेटिव पैटर्न के। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देख के भाई जान में आया ठंडक, कि मतलब कुछ लॉजिक वॉजिक नहीं लगा बस थोड़ा। बट उसमें भी हाँ मतलब इतना इजी था कि उसमें थोड़ा डाउट आ गया था कि भाई कोई वैल्यू मिस ना हो जाए ऐसे। और ऑप्शंस भी थोड़े क्लोज थे, 23, 25। उसमें आंसर था 25/120। एंड फिर आया स्फीयर वाला क्वेश्चन। यार वो मैं पढ़ा था पहले, बट नहीं हुआ तब। और मेरे को लगा कि डेसिमल वाला तो होगा ही, वैसा आइडिया था। एंड उसमें अगर मल्टीपल चेक कर लेता 7 का तो भी हो जाता, बट वो मैं रॉन्ग ऑप्शन मार्क कर दिया। एक चीज़ सरप्राइजिंग था कि प्रॉफिट एंड लॉस शायद आया ही नहीं था, पता नहीं। ओ जो दो क्वेश्चन बहुत लोगों ने गलती किया था, मैं दो नहीं तीन, मैथ्स में ही थोड़ा घुमाव लैंग्वेज था, मतलब एक कीवर्ड के वजह से बहुतों का गलती हुआ है। एक में था 60% ऑफ द वर्क। बट देखना तो चाहिए ही आप लोगों को, क्योंकि जितना भी स्पीड हो, मतलब लास्ट में काम कितना पूछ रहे हो वो तो देख लो। फिर था हाफ ऑफ द टैंक, वो बहुतों ने मिस किया। और एक था कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, उसने मेरा टाइम खाया है। मैंने उसमें टाइम लगाया, मैं एडमिट नहीं करना चाहूँगा, बट उसके वजह से शायद मेरा एग्ज़ाम थोड़ा बिगड़ा है। एंड ठीक है, मतलब 42 मिनट्स थे मेरा। अगर स्पीड तो ठीक ही है, बट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी शायद और भी ज़्यादा चाहिए जियोमेट्री को लेके, क्योंकि जब जियोमेट्री ज़्यादा आ जाता है मेरा प्रेशर बढ़ जाता है। एंड थोड़ा मेंसुरेशन भी बहुत था भाई। बट एक चीज़ उन्होंने अच्छा किया कि पिरामिड के क्वेश्चन में भी, नहीं पिरामिड था या प्रिज्म ज़्यादा थे शायद, बस याद नहीं आ रहा, अब छोड़ो। थोड़ा अलग सा पैटर्न ये था जो मतलब दिल्ली पुलिस में आ रहा था रीजनिंग में, कि काउंटिंग ऑफ फिगर्स, वो फिर से आया है बहुत दिन बाद। बहुत दिन बीच में मिसिंग था वो। फिर चलते हैं इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश बहुत इजी इजी लग रहा था, सारे मिसेलेनियस क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट सारे ठीक है। फिर आया भाई 38 क्वेश्चन तक आया उधर पैसेज। मैं फिर देखने लगा कि कितना पैसेज है, 3 पैसेज था। एंड तीनों ही ऑलमोस्ट टफ ही थे। जैसे वीबीजी रामजी वाला तो टफ था ही, उसमें थोड़ा मतलब लैंग्वेज का बहुत ही माइन्यूट ध्यान रखना था। एंड और तो हाँ, इंग्लिश में ऐसा होता ही नहीं है कि मैं मार्क एंड रिव्यू करूँ क्वेश्चंस को, बट इधर पैसेज में मार्क एंड रिव्यू करना पड़ा। बैंक वाला तो भाई अच्छा था, लेवल अच्छा था, क्या होगा पता नहीं उसमें। एंड दो दो तीन बार फिर से किया जो मार्क एंड रिव्यू था। फिर आया जीके। जीके में शायद मेरे 35 बन रहे, पता नहीं अभी। जितना क्वेश्चंस मिला उससे 35 तक का अंदाज़ा हो रहा है। एंड उसमें और भी बेटर हो सकता था, पासेस वाला एक करेक्ट होता तो। स्फीयर एक्स वाला मैं पढ़ा था, इसी साल आया है वो क्वेश्चन उसमें, बट मेरे को अचानक लगा कि स्फीयर एक्स कॉस्मिक ग्लो को नहीं करता, तो मैं गलत मार्क कर दिया। ड्यूगोंग वाला यार मेरे को क्यों नहीं पता नहीं, ऐसा लगा कि टाइगर से भी ज़्यादा रेयर होते हैं ड्यूगोंग्स, तो वो मैंने कर दिया गलती। ऐसे ऐसे हुआ है, बट ठीक है। तब तक तो ठीक चल रहा था, तब तक भी ठीक चल रहा था, सोचो जीके तक। फिर आया कंप्यूटर, जो 10 क्वेश्चन, पहले 10 क्वेश्चन में किया, मतलब जैसे जैसे अटेम्प्ट किया, फिर इसमें स्क्रीन में देखा जहाँ पे कलरिंग हो रखा था, 3 क्वेश्चन ग्रीन। 10 में से 3 क्वेश्चन में अटेम्प्ट किया था। समझ गया था कि अब भाई डू और डाई, कुछ भी करके कैसे भी इधर भी निट्टो लगाओ, पॉजिटिव नेगेटिव वाला टोन फील करो, बट करना होगा। फिर सोचा नेक्स्ट 10 में तो होंगे इजी वाले। नो नो नो, उधर भी भाई मेरे 17 नंबर क्वेश्चन में जो था, उसमें वो वाला क्वेश्चन था कि 4K इंटू
कुछ कुछ उसका एड्रेस लाइन क्या होगा, ये भाई क्या सब है। बट वो लाइन ब्रेक वाला क्वेश्चन मैं सुबह देख के गया था, बट देखा भी ऐसे कि ये तो नहीं आएगा शायद, नहीं आएगा, याद मत करो, इतना कैसे याद रहेगा करके छोड़ दिया। तो वहाँ पे थोड़ा मार्क्स मिल सकता था। अच्छा, अटेम्प्ट्स भी तो बताने हैं। मेरा शायद सेक्शन 1 में ना 59 अटेम्प्ट्स है। एक वो क्वेश्चन में पूरा ही छोड़ दिया था, जहाँ पे वो ट्रायंगल का अंदर का एंगल वो पूरा छोड़ दिया था। बाकी शायद 3 4 4 तो गलत होंगे मैथ्स में लग रहा है। तो 160 एक्सपेक्ट कर सकते। सेक्शन 2 में इंग्लिश पूरा किया हूँ। इंग्लिश में अगर पैसेज में कोई गलती निकले तो निकले, बट वरना तो लग नहीं रहा। और कैकोफोबिया में ठीक किया भाई, उतना। एरेक्नोफोबिया कितने बार आया है, अगर आप लोग नहीं करके जाओगे तो क्या ही कर सकते। एरेक्निड्स मतलब ही स्पाइडर होता है। हाइड्रोफोबिया था वाटर, मतलब पढ़ के ही पता चल रहा था। एंड जीके में 21 अटेम्प्ट्स किए थे, एंड उसमें से 14 राइट है, 7 रॉन्ग है, तो मार्क्स 35 बन रहा है। और कंप्यूटर में मैंने किया 15, एंड उसमें 9 तो सही होना ही चाहिए। जो क्वेश्चन देख रहा हूँ, तो 9 × 3 27, अगर 6 मार्क्स माइनस भी हो जाए तो 21, तो 18 से ऊपर बनेंगे ही बनेंगे। बट अगर हाँ, 6 में से अगर 2 3 और सही हो गए तो 27 वाला भी क्रॉस कर ही जाएगा। अगर 11 सही हुए तो 33, और 4 मार्क्स कम, 29, तो ठीक है। एंड यही था। एग्ज़ाम अच्छा गया था, और बेटर तो हो ही सकता है। पिछले साल से कंपेयर करूँ तो पिछले साल नॉर्मलाइज होके 331 आया था। इस साल मेरे को पता है मेरा स्कोर किस रेंज में आने वाला है। 15 मार्क्स के रेंज में मैं बता सकता हूँ, बट छोड़ो, अब नहीं बताऊँगा क्योंकि आंसर की आने ही वाला है। लिंक एक्टिवेट हो गया, तो शायद कल कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं पूरा। और भाई मैं आज देख रहा था कोई अभी से टेस्ट वेस्ट दे रहा है, थोड़ा रिलैक्स करो यार। अगर सच में मेहनत की हो तो बर्नआउट फील होना मतलब जायज़ है। मेरा इस साल मतलब मैंने इतना पढ़ाई किया लास्ट 1 मंथ। मैं पिछले साल सोच रहा था कि इसको मैं कैसे बीट करूँगा, बट बीट हो जा रहा है। पिछले साल मेरा हाईएस्ट आवर्स था 13 आवर्स, मतलब 2 3 दिन ही हुआ था एग्ज़ाम के पहले। इस साल मेरा वो गया 14.5 घंटे। तो क्योंकि मैं मतलब टाइमर लगा के पढ़ता हूँ, उससे मेरा फोकस बनता है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। तो एक कहावत है, व्हाट यू कैन मेजर यू कैन मैनेज। तो अगर आपको पता ही नहीं है दिन में आपके घंटे कहाँ जा रहे, तो वैसे नहीं होता भाई। एंड जो मैं बोल रहा था कि अ, एक दो क्वेश्चन ऐसे लग रहा है कि गलत हो सकता है। उसमें वो डियर वाला क्वेश्चन, द डियर स्टेयर्ड एट देम विद डैश आइज, वो मेरे को भी लगा कि लूमिनस भी हो सकता है, पर मैं स्टेशनरी करके आया। बट ऐसा शायद पीवाईक्यू में है, लूमिनस आइज करके, मतलब अंधेरे में जब होता है तो ग्लो करता है, वो वाला सेंस दे रहा था। तो वो एक। फिर जीके में शायद वो भूपेन हजारिका वाला, अगर कोई अच्छा कुछ सोर्स दे के उसको चैलेंज कर सके तो वो हो सकता है। और कंप्यूटर में भी हो सकता है कुछ कुछ। क्योंकि देखा, मैं बहुत जन बोल रहे थे, एंड मेरे को भी लगा कि हाँ हो सकता है ऐसे। तो और कोई तो मैथ्स रीजनिंग में लग नहीं रहा कुछ होगा। इंग्लिश में भी बस यही है। एंड बेस्ट पार्ट अबाउट इंग्लिश कि वो भाई एडवांस टॉपिक्स आए ही नहीं, कुछ फ्रेजेस क्लॉजेस कुछ नहीं आए। एंड एक्टिव पैसिव भी बहुत ही सुंदर से थे। मतलब उतना दिमाग नहीं लगाना पड़ा, बस ठीक हो जाए वो। और सामने एग्ज़ाम्स में एमटीएस है। एमटीएस में शायद मैं ब्लॉक 1 ले लूँ। कोई पर्टिकुलर रीज़न है नहीं, बट ऐसे ही मेरा जितना आइडिया है, शायद अप्रैल में एनटीपीसी ग्रेजुएट भी हो जाएगा। क्योंकि आज ही एक नोटिस आया, प्रोविजनल एक्सेप्टेंस वाला जो होता है। तो भाई रेस्ट करने का मौका नहीं देते ये लोग। अभी फिर जीके पढ़ना होगा।
एंड इस बार मतलब बहुत ही क्लैरिटी आया है कि जीके में कौन सा पोर्शन मेरा बहुत ही वीक है। जैसे जियोग्राफी में मेरा ये जो लैंड फॉर्म्स मतलब क्या बोलते हैं इसको, कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, ये सब मतलब दिमाग से पूरा निकल ही जाता है। तो इनको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करके ऐसा तो करूँ कि अच्छे से बैठ जाए। वो जब बैठता नहीं है तभी वो प्रॉब्लम होता है। जैसे पासेस करूँगा, फिर पॉलिटी बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है, मतलब याद रह जाता है। जैसे 79 से 100 आर्टिकल तक भी पूरा याद हो चुका है एंड वो याद ही रहता है। और क्या है, इकोनॉमिक्स स्ट्रांग है, बट भाई जीके में वो इकोनॉमिक्स गलत हो गया मेरा। ये कुछ कुछ दुख ऐसे होते हैं ना, क्या ही बताऊँ। प्राइमरी डेफिसिट आंसर होगा, वो मैं फिस्कल डेफिसिट कराया गवर्नमेंट वर्ड देख के। आह, बहुत ही बुरा लग रहा है कुछ कुछ क्वेश्चन। बट चलो फाइनली अगर सिलेक्शन हो गया तो अच्छा हो, क्योंकि कंप्यूटर में यार बहुतों का डूबा है। बहुत तो बोल रहे 10 मार्क्स भी नहीं आएगा। रेस्ट इन पीस टू देम, क्योंकि इतना मेहनत किए वो लोग 1 साल शायद, तो भाई बुरा लगेगा। चलो कोई ना, आप लोग आप अपना अपना बता दो कैसा रहा, एंड फ्यूचर प्लान्स बताओ कि कैसा मोटिवेशन आ रहा है CGL 2026 के लिए। मेरे में अभी कुछ है नहीं, सीरियसली बता रहा हूँ, कोई मोटिवेशन नहीं है, 0%। बट हाँ, आज से जिम जाना चालू किया फिर से, 15 दिन बंद था एंड उसका सोननेस झेलता वो। चलो बाय।